अभी शिव बाबा आया हुआ है या नहीं आया हुआ है? आया हुआ है। तो बच्चों की बुद्धि शिव बाबा में फंसी होनी चाहिए या देहधारियों में फंसी होनी चाहिए? बेसिक ज्ञान में चलने वाले बच्चा बुद्धि बच्चों की बात छोड़ दो। जो कहते हैं हम हायर पढ़ाई पढ़ते हैं, एडवांस ज्ञान लेते हैं, वो शिव बाबा को पक्का पक्का जानते हैं, है? कोई देहधारी की तरफ बुद्धि अमृत बेले तो नहीं जाती है? हाँ? हाँ? माता हाथ उठाओ, कह रही नहीं जाती है। हाँ, नीचे कर लिया। अमृत बेले जब याद में बैठते हैं तो कोई देहधारी की ज्यादा याद आती है या साकार में आए हुए उस निराकार बाप की याद ज्यादा आती है? हैं? निराकार की ज्यादा याद आती है? हाथ उठा दो। हाँ देखो भाई, ये क्या हुआ? थोड़ी देर। हाँ हाँ, 2 माताएं, 3 माताएं। हाँ निकालो निकालो। निराकार की अमृत बेले ज्यादा याद आती है और साकार की कोई की याद नहीं आती है। माने देहधारी की याद नहीं आती है, निराकार की याद आती है। साकार में निराकार की याद आती है। अच्छा, जो साकार में निराकार की याद आती है वो साकार पुरुषार्थी है या संपन्न है? हैं? पुरुषार्थी है। इसीलिए वाणी में बोला है शिव बाबा है पुरुषार्थी, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। दोनों बातें। शिव बाबा क्या है? पुरुषार्थी है और शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। ये क्या बात हुई? अब यहां बोला कि फादर जब आएंगे तो बरोबर ऊंचे ते ऊंचा भगवंत जो पतित पावन है पावन पने का बरसा देंगे ना। तो आए हैं या नहीं आए हैं? फिर आएंगे क्यों कहा है? उस समय 66 में नहीं आया था, अभी आया हुआ है। नहीं आया है? है? आया है या नहीं आया है? आया है। आने वाले हैं, आया नहीं है। इसलिए भी हम कभी कभी झूठ बोल देते हैं, पूरा पोता मेल नहीं देते, क्योंकि अभी आया ही नहीं सत्य बाप है। फिर ये क्यों बोला कि तुम बच्चों को पतित से पावन बनने में कम से कम 40 वर्ष लगते हैं। तो तुम बच्चों में बाप का बड़ा बच्चा भी शामिल है या नहीं है? है। और बड़ा बच्चा और शिव बाप सुप्रीम फादर जो ब्रह्मा मुख से कहते हैं कि बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है,
क्या मतलब हुआ? वो इकट्ठा जन्म भी हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। हुआ? नहीं हुआ। बाप और बच्चा, जो मुकर्रर रथधारी बच्चा है, उसमें बाप अभी नहीं आया, गुप्त रूप में आया। जैसे दुनिया में भी कोई आत्मा आती है तो पहले गर्भ में गुप्त आती है, प्रवेश करती है, 4-6 महीने के अंदर बाहर आती है। तो जब तक गुप्त रूप में पार्ट बजाती है तब तक कहा नहीं जाता कि बच्चे का जन्म हुआ। हुआ नहीं कहेंगे, हुआ। जब बच्चा बाहर आता है तो सब कहेंगे क्या? बच्चे का जन्म हुआ। जो बात अभी बाप दादा ने भी बोली, क्या बोली? कि जो इन आंखों से देखे, जो इन कानों से 2 शब्द भी सुने, उसके मुख से अनायास ये निकले क्या? कि मेरा बाप आ गया, एवरलास्टिंग आ गया, सदा काल के लिए आ गया, या आज आया और कल नहीं आया। अभी तो ऐसे ही हो रहा है। आज कहते हैं आया, हमें भगवान बाप मिल गया, हम डायरेक्ट भगवान बाप से ज्ञान लेते हैं, राजयोग सीखते हैं, फिर कल नदारद हो जाते, ग्लानि करने लग पड़ते। तो मर गए या जिंदा रहे? तो मृत्युलोकवासी हैं या अमरलोकवासी हैं? हम सब क्या हैं अभी? अमरलोक के वासी हैं। माने अमरनाथ बाप अपने बच्चे के साथ जो देखे इन आंखों से वो कहे बाप आ गया, जो इन कानों से 2 शब्द भी सुने वो कहे मेरा बाप आ गया। तो क्या बाप और बाप के साथ वो बच्चा, बड़ा बच्चा, उस सदा काल के लिए निश्चय बुद्धि कोई हो गया? सकते में आ गए, कोई नहीं बोलता। तो बाप आया या नहीं आया? है? आया या नहीं आया? गर्भ में है। माने आपको भी दिखाई नहीं पड़ता कि लल्ला पैदा होगा कि लल्ली पैदी होगी, है? अरे जब गर्भ में है तो पता चलता है क्या? है? तो कैसे कह देंगे? या तो बाबा ने बोला बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है, ये नहीं कहा बच्ची का जन्म इकट्ठा है। आपने कैसे देख लिया? तो वो बाप और बाप का बच्चा सन 76 से एवरलास्टिंग किसी को पक्का नहीं बुद्धि में बैठता कि ये मनुष्यों की बाप की आत्मा है और ये आत्माओं की बाप की आत्मा है। ये आत्माओं का बाप और मनुष्यों का बाप दोनों आत्माएं इस मुकर्रर रथ में बैठी हुई हैं। नहीं समझा है
इसकी निशानी क्या है? ज्ञान दे रहे हैं, आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, इससे साबित होता है क्या कि बाप और बच्चा आपने जान लिया है? जान लिया। अच्छा, माना बाप और बच्चे का इकट्ठा जन्म हो गया है? हो गया है? 18 में होगा, तुरंत 35 बदल गई। तो बाप और बच्चे को जान लिया, पहचान लिया, समझ लिया और दूसरों को पहचान दे सकते हैं, समझा सकते हैं या नहीं समझा सकते हैं? समझा सकते हैं? हैं? नहीं समझेगा कैसे समझाएंगे? नहीं समझेगा कैसे समझाएंगे? अरे सारी दुनिया आत्माओं के बाप और मनुष्यों के बाप को जानेगी या नहीं जानेगी? मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा कम से कम एक जन्म की जीवन मुक्ति का वर्षा 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं लेंगी या नहीं लेंगी? तो जो वर्षा लेने वाले बच्चे हैं उनको बाप मिलेगा या नहीं मिलेगा? बाप मिलेगा। इसीलिए मुरली में बोला फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और फादर कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? फादर है तो जरूर वर्षा देगा, और बेहद का फादर है तो बेहद का वर्षा देगा। और ये भी बताया कि बच्चे ने जन्म लिया और वर्षे का हकदार बन जाता है। क्या हकदार बन गए? तो अब तो पढ़ाई पढ़ने की दरकार नहीं। बाबा तो हकदार बन गए। बाबा तो हकदार बन गए। अब बाबा हकदार बन गए हैं? अरे बाप और बच्चा प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो गया। हो गया। जब जन्म ही नहीं हुआ तो हकदार कैसे बन गए? अंदर अंदर बन गए। तो पेट के अंदर बन गए, बच्चा बाहर तो आया ही नहीं। बच्चा बाहर आता है तो सबको आंखों से देखने में आता है, पड़ोसी भी जानते हैं, कान से आवाज सुनते हैं, वहाँ वहाँ बच्चा आ गया पड़ोस में। आंख से देखा भी नहीं, सिर्फ कान से सुना, आवाज सुनी बच्चे की, तो क्या कहते? बच्चा आ गया। तो जो बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है वो अभी संसार में आया या नहीं आया? प्रैक्टिकल में नहीं आया, क्योंकि बोला हुआ है बाप आते हैं तो धक से राजधानी स्थापन कर देते हैं। तो राजधानी स्थापन हो गई? नहीं हो गई। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष 76 में जरूर मना लिया ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने। एडवांस में जो कहते हैं अपन को, उन्होंने भी, लेकिन वो धक्क से राजधानी स्थापन करने वाला बाप फिर भी प्रत्यक्ष नहीं हुआ।
दूसरी बात, बाप कहते हैं मैं आता हूं तो आते ही 1 सेकंड में जनक को जीवन मुक्ति का वर्षा दे देता हूं। जन माने जन्म, का माने करने वाला, जन्म का कर्तव्य करने वाला। जनक माने क्या हुआ? बाप, मनुष्य सृष्टि का बाप। मनुष्य सृष्टि का बाप जब संपन्न पुरुषार्थी बनता है तो सुप्रीम सोल बाप उस संपन्न पुरुषार्थी के उसी सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दे देते हैं। तो साबित हो गया कि बाप अभी आया नहीं है प्रैक्टिकल में। अंधश्रद्धा में कहते हैं कि हमें भगवान बाप मिल गया।